एक बार एक कौवा था, वो अपने जीवन में डिप्रेस था, बहुत स्ट्रेस थी उसको। उसका रीजन सिंपल था, क्योंकि जब भी वो हंस को देखता था, वो कौवा क्या हो जाता था, उसको स्ट्रेस हो जाती थी। वो कहता था, हे भगवान, तूने इसको तो सब कुछ दिया है, कितना सुंदर बनाया है इसको, मुझे चलो शक्ल अगर ऐसी दी, कम से कम आवाज तो थोड़ी अच्छी दे देते, कोयल जैसी दे देते, लेकिन आपने तो मेरी आवाज भी ऐसी बनाई और मेरी शक्ल भी ऐसी बनाई। मैं तो बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। और वो सोच रहा होता है सुसाइड करने का। कौवा सुसाइड करने जा रहा होता है, रास्ते में एक महात्मा जी मिलते हैं। महात्मा जी कहते हैं, आप इतने टेंशन में क्यों हो? तो कौवा कहता है कि मैं बहुत परेशान हूं, या तो मुझे हंस बना दीजिए, कुछ ऐसा जादू करिए कि मुझे हंस बना दीजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको हंस जैसा बना देता हूं, लेकिन पहले एक बार हंस से तो पूछ लें कि वो खुश है या नहीं। हंस के पास जाते हैं, हंस से पूछते हैं कि आप खुश हो? हंस क्या आंसर देता है? हंस कहता है, मेरे से परेशान तो कोई भी नहीं है, मेरे जितनी स्ट्रेस तो किसी को भी नहीं है इस दुनिया में। ये क्या कलर दिया है भगवान ने, सफेद रंग, ये भी कोई कलर है? तोते को देखो कितना सुंदर कलर दिया, रेड और ग्रीन, और मुझे सिर्फ सफेद रंग दिया है, मैं तो बोर हो गया हूं। या तो मुझे तोते जैसा बना दीजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। महात्मा जी मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि चलो एक बार हम जाकर पैरट से भी पूछ लेते हैं, कहीं मैंने आपको पैरट बना दिया और आप फिर भी परेशान रहे, फिर भी टेंशन में रहे, फिर भी स्ट्रेस में रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो वो तोते के पास जाते हैं, तोते से यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप खुश हो? तोता कहता है, क्या खुश हो? आपने 4 चक्कर, मैं पेड़ पे बैठा था, आपने 4 चक्कर लगा दिए, 4 चक्कर के बाद तो मैं आपको दिखाऊं। और भगवान, ये क्या कलर कॉम्बिनेशन है, रेड और ग्रीन, ये भी कोई कलर कॉम्बिनेशन है? मोर को देखो कितना सुंदर बनाया, मुझे सिर्फ 2 रंग दिए, मुझसे पार्शियलिटी क्यों की? मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो मोर जैसा बना दीजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन को खत्म, मेरे जीवन में कोई सार नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं चलो मोर के पास चलते हैं, उससे पूछ लेते हैं। फाइनली मोर के पास जाते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं, क्या आप जीवन से खुश हो? मोर क्या आंसर देता है? मोर कहता है, आपको चिल्लाने की आवाज आ रही है? कहते आ रही है। कहते हैं, हर रोज कोई ना कोई शिकारी हम में से किसी को पकड़कर या तो हमारे पंख निकाल लेता है या फिर चिड़ियाघर में ले जाता है। कहता, जब भी मैं अकेले बैठकर सोचता हूं, भगवान के सामने बैठता हूं जब अकेले, तो मैं भगवान को सिर्फ एक कंप्लेन करता हूं, एक कंप्लेन करता हूं और एक विश मांगता हूं। कंप्लेन करता हूं कि मुझे मोर क्यों बनाया, और विश मांगता हूं, काश आपने मुझे क्या बनाया होता? कौवा बनाया होता। कौवा आश्चर्य में आता है, कौवा कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो मोर कहता है, मैंने आज तक किसी कौवे को भी चिड़ियाघर में, ना तो शिकारी ने शिकार किया कभी कौवे का, और ना ही मैंने कभी चिड़ियाघर में देखा। उस दिन कौवे को रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है? उस दिन कौवे को रियलाइज होता है, मैं जहां हूं, जैसा हूं, एकदम परफेक्ट हूं। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है? कंपैरिजन। द मोमेंट आई स्टार्ट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर्स, जैसे ही मैं अपने को दूसरे से कंपेयर करना शुरू करता हूं, मेरी खुशी गायब, स्ट्रेस इंक्रीज। क्योंकि जेलसी एक ऐसी चीज है जो हमारी खुशी को क्या कर देगा? गायब। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर मन में क्या आएगा? स्ट्रेस, मुझे ही कुछ नहीं मिला, मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, बाकी सबकी किस्मत अच्छी है, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं अपने आप को किसी और से। क्योंकि जैसे ही मैं अपने आप को किसी से कंपेयर करूंगा, तो कैसे विचार चलेंगे हमारे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव विचार चलेंगे। तो अगर मुझे स्ट्रेस को कम करना है, उसके लिए पहला तरीका, मुझे क्या करना है? मैं जहां पर हूं, मेरी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, मुझे जो परिवार है, जैसी हेल्थ है, जो भी सिचुएशन है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा?
स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसको स्वीकार करता हूं, मेरा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता हूं। तो पहला कारण स्ट्रेस आने का वो क्या है? कंपैरिजन। तो आज से एक काम मुझे पक्का करना है। वो क्या करना है? कभी भी मुझे खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि मैं कौन हूं? यूनिक हूं। मैं कौन हूं? स्पेशल हूं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा ध्यान कहां पर है? हमें बहुत कुछ दिया भगवान ने, लेकिन हमारा ध्यान कहां पर है? दूसरों की ओर। हर किसी को यह लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा है। कहावत भी बचपन में हम सुनते थे ना कि दूसरे की थाली का जो लड्डू होता है वो क्या लगता है? बड़ा लगता है हमेशा। उसका रीजन क्या है? कंपैरिजन। जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहां पर भी चित्र बना है, अगर फोटो आप देखेंगे ना, कि दो व्यक्ति जब कंपेयर करते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं कि इसमें ये बेहतर है, मैं इससे कम हूं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि ये भी अच्छा है और मैं भी अच्छा हूं। अब दो तरीके हैं। एक है जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक क्या होता है, या तो हम अपने आप को उससे बेहतर समझते हैं, हमें लगता है मैं अच्छा हूं, ये खराब है, या क्या लगता है ये अच्छा है, मैं खराब हूं। तो कभी भी हमें इस प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना है। कभी भी अपने को नीचा भी नहीं गिराना है और कभी भी अपने अंदर ईगो भी नहीं आनी चाहिए, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि इंसान की दुर्गति कब शुरू होती है? जब उसके अंदर ईगो आना शुरू हो जाता है। ईगो से भी प्रॉब्लम है, और यहां तक कि अपने आप को छोटा समझना, यह भी प्रॉब्लम है। हमें क्या समझना है? जो मैं असली में हूं। मैं कौन हूं? मैं विशेष हूं। मैं कौन हूं? मैं स्पेशल हूं। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम दुनिया को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कंपटीशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सही से बताइए, करना चाहिए या नहीं? लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि कंपटीशन तो जरूरी है, तभी तो प्रोग्रेस होगी। बिना कंपटीशन के प्रोग्रेस कैसे होगी? ये भी मन में प्रश्न आता है। कई लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आप कह रहे हो कि हम सही हैं, वो सही है, तो कंपटीशन जितने भी दुनिया में चल रहे हैं, या मुझे किसी से बेहतर मार्क्स लेकर आने हैं, तो कंपीट तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूं, कभी भी हमें दूसरे से कंपीट नहीं करना है। मुझे किससे कंपीट करना है? कंपैरिजन करना है, कंपटीशन करना है। किसके साथ करना है? अपने साथ करना है। मुझे अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाते जाना है। मुझे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। आज मैं जो हूं, कल मैं सेम नहीं होना चाहिए। कई लोग जब कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप तो 10 साल पहले जब मिले थे वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। तो हम खुश हो जाते हैं ये सुनकर। तो हमें ये बात सुनकर खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? कोई आपको अगर कहे कि 10 साल पहले जैसे आप थे बिल्कुल वैसे ही हो, अभी भी बिल्कुल नहीं बदले, खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? अगर मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आया है ना, मैं 10 साल पहले जो था, या 1 साल पहले जो था, 1 महीने पहले जो था, मुझे कुछ ना कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते जाना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाना छोड़ देता है, उसकी जीवन कैसा हो जाता है? उसके जीवन में स्ट्रेस, टेंशन, क्योंकि जीवन में लक्ष्य नहीं है ना। अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाते जाना है, तो क्या होगा? मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगी, कुछ नया करने की एक उमंग मेरे अंदर उत्पन्न होगा।